कि यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल फॉरेन कंट्री है हमारे लिए। यहाँ फोन खरीद लेते हैं, एक नया लैपटॉप लेके चलते हैं वहां पर यूएस अगर हम जा रहे हैं। ओप्पो होते हैं, एमआई होते हैं, इस तरह के चाइनीज फोन है, तो वो आप यहाँ पर अगर लेके आएंगे मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और तो वहां से आप कन्वर्टर लेके आ जाएं। अगर आपके पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर, जो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं पेरेंट्स, तो उनके लिए भी आपको ठंडी जगह पे किसी पे आ रहे हैं तो माइनस में भी टेम्परेचर जाता है। तो बट अगर हम बात करें, देखिए ब्रांडेड शूज की, जैसे आपके नाइकी के शूज होते हैं, जॉर्डन के शूज होते हैं पे, और काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो एक और चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अलग अलग नामों से आपको मिलती हैं। तो Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की ये वीडियो बहुत ही फन और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं, आने का सोच रहे हैं, तो क्या चीज़ें आप अपने साथ लेके आएँ और क्या ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी अपने साथ ना लेके आए। क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी कि फर्स्ट टाइम जब हम यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल फॉरेन कंट्री है हमारे लिए तो कुछ भी नहीं होगा, ना हमारे जैसा खाना होगा, ना हमारे लिए कुछ पहनने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पर लेके आए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसी ही कुछ चीजें हम आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और आई होप आपको कुछ नया जानने को मिलेगा यहाँ के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और यहाँ करंटली 9 साल से मैं यूएसए में सेटल हूँ। और यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो इसको आप तक पहुंचाने का भी मैं काम कर रही हूँ हाल फिलहाल में। सो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू है। हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस बिल्कुल टोटली अलग हो, आप टोटली अलग तरह की पर्सनैलिटी हो और आप अलग तरह से सोचते हो, तो वो आप जरूर ध्यान में रखें और इसी को ध्यान में रख के ये वीडियो देखें। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। अब देखिए, जब आपकी वहाँ पर नई नई जॉब लगती है, अगर इंडिया में आपकी जॉब लगी और आप यहाँ पर आ रहे हैं H1B वीजा पे, या किसी भी, मान लीजिए जब स्टूडेंट वीजा पे भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक नया फोन खरीद लेते हैं, एक नया लैपटॉप लेके चलते हैं वहाँ पर यूएस अगर हम जा रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी मत करिए आप। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में आपको काफी सस्ते मिल जाते हैं। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो काफी 20-30% के ऑफ पे आपको यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाते हैं। और काफी सारे यहाँ पर ऐसे हॉलीडेज होते हैं, जैसे लेबर डे हो गया, थैंक्स गिविंग हो गया, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें, साइबर मंडे होता है, तो उसमें और ज्यादा अच्छी सी डील्स निकलती रहती है इन सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान पे, चाहे वो लैपटॉप हो गया, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो गए। तो इंडिया से आप ये इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लेके आए। अगर आपको लेना भी है, अगर आपको जरूरत भी है, तो पुराना वाला अपना जो भी लैपटॉप है वो लेके आ जाएं और नया आप यहाँ पर आके खरीद लें। दूसरी बहुत ही जरूरी बात है, देखिए यहाँ पर अगर आपके पास इंडिया में कोई भी चाइनीज फोन है, तो जैसे ओप्पो होते हैं, एमआई होते हैं, इस तरह के चाइनीज फोन है, तो वो आप यहाँ पर अगर लेके आएंगे तो उसमें नेटवर्क ही नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया से लेके आते हैं चाइनीज फोन और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पर उनका नेटवर्क ही नहीं आता, तो वो वाईफाई वगैरह पे थोड़े बहुत दिन काम चलाते हैं और फिर 1-2 महीने बाद फिर अपना नया फोन खरीदते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चाइनीज फोन का यहाँ ज्यादा यूज नहीं होगा। और बाकी अगर कोई भी फोन आपको खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है, तो आप यहाँ पर आके खरीद ले। दूसरे देखिए, ऐसे इलेक्ट्रिक सामान जो जिसमें हाई पावर लगती है, आपकी हाई वोल्टेज जिसमें लगती है, जैसे आपके हेयर ड्रायर्स हो गए, हेयर स्ट्रेटनर्स हो गए। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मैं खुद यहाँ पर अपना हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, अपना जो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं वो तक लेके आई थी मैं भी। तो यहाँ पर देखिए, वो ज्यादा काम आपके नहीं आते हैं, काफी ज्यादा वो खराब, बहुत जल्दी आपकी ये सब चीजें खराब हो जाती है। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो देखिए, इस तरह के यहाँ पर हेयर ड्रायर मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और काफी रीजनेबल प्राइस पे। आप ये ना सोचे कि वहीं से आप खरीद के ले आए, इस तरह की चीजें यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको इस तरह के हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आके आप खरीदें अपनी शॉपिंग अपने अकॉर्डिंग। वहां से इतनी ज्यादा जो भी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें बहुत ज्यादा पावर मांगते हैं, वो सारे सामान आप ना लेके आए। तो देखिए, यहाँ के जो सॉकेट्स होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये सॉकेट्स भी अलग तरह से होते हैं। इंडिया में वो गोल पिन वाले सॉकेट्स होते हैं और यहाँ पर इस तरह से ये बहुत ही शार्प से सॉकेट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर
आपके पास अपना इंडिया का कोई सामान भी है, अगर आप उसको लेके आना भी चाहते हैं तो इस तरह से कन्वर्टर मिलते हैं। देखिए बहुत ही सस्ते मिलते हैं ये इंडिया में भी, तो वहां से आप कन्वर्टर लेके आ जाएं और फिर जितनी भी इंडिया की आपकी अगर चीजें हैं, मान लीजिए लैपटॉप है या आपका कोई भी मोबाइल है, तो वो इन सॉकेट्स का आप इस्तेमाल करके, इन कन्वर्टर का आप इस्तेमाल करके उनको यूज कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, अगर आप लंबे समय तक भी यूज करना चाहते हैं। बट देखिए प्लग्स अगर हम बात करें तो इस तरह के यहाँ पर प्लग्स होते हैं, और यूएस में इस तरह के प्लग्स होते हैं, इंडिया में अलग तरह के प्लग्स होते हैं। और देखिए एक और चीज, ये यूनिवर्सल कन्वर्टर होता है, मतलब अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह का कन्वर्टर आप जरूर अपने साथ लेके आएं अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे विंटर वेयर्स की। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की बहुत ही हैवी विंटर वेयर्स मिलते हैं, जो आप यहाँ की जो माइनस में टेम्परेचर जाता है, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया कि यहाँ पर अगर आप ठंडी जगह पे किसी पे आ रहे हैं तो माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, तो जो आप इंडिया से इतना हैवी अपना ट्रेवल करके भी आए, अपनी जैकेट्स भी लेके आए, बट वो यहाँ पर काम नहीं करेंगी। तो इस तरह के हर प्राइस रेंज की आपकी जैकेट्स यहाँ पर विंटर वेयर मिल जाती है। अगर आपको अंडर $50 चाहिए वो भी मिल जाती है, अंडर $100 मिल जाती है। तो इस तरह के विंटर वेयर आप यहीं से आके खरीदे। आप देख रहे देखिए काफी हैवी होते हैं। फिर देखिए अगर मैं फुट वेयर्स की बात करूँ तो जो हमारी लेडीज की बेलीज होती हैं, देखिए इन तरह की बेलीज, ये आप इंडिया से अपनी पसंद की लेके आ सकते हैं। यहाँ पर भी बेलीज के ऑप्शन आपको मिलते हैं, पर उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे जितने हमें इंडिया में मिलते हैं, जितने रेट पे हमें सस्ते रेट पे इंडिया में मिल जाते हैं। तो इस तरह की बेलीज आप ला सकते हैं। बट अगर हम बात करें देखिए ब्रांडेड शूज के, जैसे आपके नाइकी के शूज होते हैं, जॉर्डन के शूज होते हैं, जो काफी ब्रांडेड होते हैं, काफी महंगे मिल सकते हैं आपको इंडिया में। यहाँ पर आपको ये सारे जो ब्रांडेड चीजें हैं, ब्रांडेड शूज हैं, ये काफी रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह के ब्रांडेड शूज या जो भी स्पोर्ट्स शूज अगर हैं आपके, आप इंडिया से लेके आना चाहते हो तो वो इंडिया से ना लेके आए, आपका लगेज भी हल्का रहेगा और यहाँ पर आके आप काफी अच्छी क्वालिटी के शूज मिल सकते हैं ना। देखिए अब बात करते हैं कि क्या चीज आपको बिल्कुल लेके आनी है, बिल्कुल भूलनी नहीं है। तो देखिए जो लड़कियों के इंडियन वेयर्स होते हैं, जो भी हम आते हैं वहां से, हमारे सूट हो गए, हमारी साड़ियां हो गई, या जो भी हम इंडियन गाउन्स पहनते हैं, वो आप जरूर लेके आए, क्योंकि यहाँ भी आपको वो मिलेंगे, बट काफी ज्यादा हाई प्राइस पे आपको कहीं भी वो मिलेंगे यहाँ पर। और दूसरे अगर हम जेंट्स की बात करें तो उनके कुर्ता पैजामा जो होते हैं वो आप लेके आ सकते हैं, और जितने भी फॉर्मल कोट होते हैं ना, वो आपको इंडिया में ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको काफी हाईली प्राइस्ड होते हैं वो कोट, और बहुत सारे जो हम इंडियंस होते हैं उनकी फिटिंग के भी नहीं होते हैं वो। तो ये दो चीजें हैं जो आप जरूर, अगर क्लोथ्स की बात करें तो ये जरूर आप इंडिया से लेके आइए ना। देखिए यहाँ पर जो हम अगर फूड की बात करें, अगर हम अपने मसाले वगैरह की बात करें, तो जो खड़े मसाले होते हैं वो लाना, क्योंकि वो सीड्स की फॉर्म में होते हैं ना। देखिए जीरा हो गया, या कोई भी आपका धनिया के बीज होते हैं, जो भी बीज वाले आइटम होते हैं ना, सीड्स वाले, वो आप यहाँ पर लेके नहीं आ सकते हैं। जो भी दाल हो गई, चावल हो गए जो कच्चे, वो आप लेके नहीं आ सकते हैं। और जो कच्ची सब्जियां होती है ना, वो भी आप यहाँ पर लेके नहीं आ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुनते होंगे कि हम तो लेके गए थे बट हमारा तो आराम से सामान आने दिया। तो देखिए जितने भी आपके मसाले होते हैं वो बहुत ही आराम से यहाँ पर मिल जाते हैं, चाहे, और जितने भी आपके राशन के सामान होते हैं, दाल चावल, वो सब कुछ बहुत ही आसानी से यहाँ के इंडियन स्टोर्स में आपको मिल जाता है। तो उन सबको कैरी ना करें आप। अगर इनिशियली आपको लगता है कि किस तरह से आप मैनेज करेंगे, तो थोड़े से ऐसे मसाले जो पाउडर्ड फॉर्म में है वो आप ला सकते हैं। सीड्स नहीं होने चाहिए, बीज नहीं होने चाहिए। और एक और चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है करी पत्ता। यहाँ करी पत्ता अगर आप लेके आएंगे तो एयरपोर्ट पे चेकिंग में बहुत बार वो आपको रोक सकते हैं और आपको बुला सकते हैं वो आपके लगेज स्टेशन पे, और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर आके यहाँ के इंडियन स्टोर से आप सारी शॉपिंग उसके बाद अपने अकॉर्डिंग कर लें। नाउ देखिए हम बात करेंगे यूटेंसिल्स, यानी जो आपके बर्तन होते हैं उनमें आपको क्या क्या लेके आना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडियन स्टोर्स में भी आपको जो अपने बर्तन होते हैं इंडियन वो मिलते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने इंडिया से लेके आएंगे तो आपके लिए यहाँ पर भी इजी रहेगा। और जब आप इनिशियल डेज में आते हैं तो आपको बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसमें आपके डोसा तवा आप अपना लेके आ सकते हैं इंडिया से। और अगर आप इडली खाते हैं तो इडली का जो बर्तन होता है वो आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आपको अलग अलग साइज़ के मिल जाते हैं वो बर्तन, जितने भी आपको सेक्शन चाहिए होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, इसलिए आप इंडिया से लेके आ सकते हैं। बाकी अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप इंडिया से लेके आए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको प्रेशर कुकर भी, बट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, $50 तक का होता है वो।
तो वो आप इंडिया से लेके आ सकते हैं। जो आपकी सीव्स होती है, चाय छानने की जो छन्नी होती है, वो ये छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, और जो आपका बेलन होता है रोटी बनाने का, ये सब आप अपने इंडिया से अपने अकॉर्डिंग सारी शॉपिंग करके आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जब आप आएंगे यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर आपका अवन होता है, माइक्रोवेव होता है, डिश वॉशर होता है, और बहुत सारी जगह पे इंडक्शन होती है, जो आपकी गैस होती है, वो बहुत सारी जगहों पे फ्लेम भी होती है आपकी जो इंडियन स्टाइल की होती है, बट बहुत सारी जगह पे इंडक्शन गैस भी होती है। तो आपको बर्तन ऐसे लेके आने हैं जो कंपैटिबल हो, जो डिश वॉशर में इजीली क्लीन भी हो सकें। बाकी आप यहाँ पर आके भी अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, और अवन के बर्तन तो आप यहीं से खरीद सकते हैं जो भी इस्तेमाल होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हैवी ना अपना लोड करें। जो भी आप लगेज लेके आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आप वहाँ से लेके आ सकते हैं और बाकी सामान आप यहाँ से आगे खरीद लें। सो एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप किसी भी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको ज़रूर लेना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं, और अगर आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी यूनिवर्सिटी ही आपको बोलती है कि आपको इस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। बहुत बार यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है। और अगर आप यहाँ पर जॉब करने आ रहे हैं, तो आपकी जो कंपनी होती है वो ही आपका इंश्योरेंस अप्लाई करती है, उसके लिए फिर आपको प्रीमियम्स देने होते हैं। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर मस्ट हैं। और अगर आपके पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर, जो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं पेरेंट्स, तो उनके लिए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है, क्योंकि उनके स्टे के दौरान अगर कुछ भी होता है, उनको किसी भी तरह से वो बीमार होते हैं, तो आप उनको किसी भी हॉस्पिटल्स में लेके जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ का मेडिकल इतना ज़्यादा महंगा है कि अगर आप विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस रहेंगे तो सारी सैलरी आपकी उसी में चली जाएगी। सो एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको ज़रूर लेके आनी चाहिए अपने साथ, वो है सारी ओवर द काउंटर यानी OTC मेडिकेशंस। तो देखिए यहाँ पर जो भी हम इंडिया में जिस तरह से बड़े हुए हैं, जिस तरह की मेडिकेशंस खा के हम बड़े हुए हैं, बुखार की, खांसी जुकाम की, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अलग अलग नामों से आपको मिलती हैं। तो इससे अच्छा रहेगा कि पहले आप अपना जो भी मेडिकेशंस जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए, तो वो सब आप अपने साथ लेके ज़रूर आएँ। और स्पेशली जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस होती हैं, वो तो आपको ज़रूर ही लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पर आके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने तक काफ़ी ज़्यादा समय आपका लग जाता है। यहाँ पर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट से मिलती है, तो उससे पहले आपके पास प्रॉपर अपना 1-2 महीने का स्टॉक होना चाहिए। ये मैं बात कर रही हूँ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन की। अगर आप BP के मेडिकेशन लेते हैं, शुगर की लेते हैं, थायराइड की लेते हैं, या कोई भी ऐसी क्रॉनिक इलनेस है आपको जिसकी मेडिसिन आप लेते हैं, तो वो आपको अपने साथ ज़रूर यहाँ पर लेके आनी है। फिर देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं तो थोड़ा सा कैश अपने साथ ज़रूर लेके आए, क्योंकि ये कैश आपको एयरपोर्ट पर भी लग सकता है। यहाँ जस्ट जब आप आएंगे तो वहाँ भी आपका ये कैश इस्तेमाल हो सकता है, तो कैश अपने साथ ज़रूर लेके आए। और बाकी जो आपका जितना भी कैश है वो आप फॉरेक्स कार्ड में लेके आ सकते हैं, जो यहाँ पर आपका आसानी से कहीं भी आप उस कार्ड को यूज कर सकते हैं। और लास्ट में बात करूंगी देखिए ग्लासेस की, यानी चश्मे अगर आप लगाते हैं तो इस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ग्लासेस की कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। आपको $250-300 तक के आपके ग्लासेस, अगर आप पूरी बात करें तो वो बन के आते हैं। तो अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो अपने इंडिया से अलग अलग तरह के ग्लासेस लेके आ सकते हैं, 2-3 पेयर लेके आ सकते हैं। और अगर मैं पर्सनल अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे यहाँ के जो ग्लासेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने ग्लास अपना बनवाया था, ये ओकली का ग्लास है और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। अभी लास्ट ईयर ही मैंने इंडिया में जब गई थी तो यहाँ इंडिया से भी मैंने बनवाया था, ये लेंस कार्ड से मैंने बनवाया था। तो ये जब यहाँ पर मैं इसको लगाती हूँ और इसको लगाती हूँ तो कंपैरिजन में मुझे यहाँ जो यूनाइटेड स्टेट के ग्लासेस होते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी लाइट वेट होते हैं। और इंडिया में भी आपके बनते हैं, बट वो आपका पर्सनल चॉइस है, वो आपकी किस तरह से आप कौन से ग्लासेस बनवाते हैं। बाकी अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हाई प्राइस के आपके ये ग्लास के पेयर्स बनते हैं, तो आप इंडिया से ही अपने बनवा के ला सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जितना भी मुझे पता था कि क्या आपको यहाँ पर लेके आना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें जो आप ज़रूर अवॉइड करें लेके आना यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो लाइफ की स्ट्रगल है थोड़ी सी वो ईजी हो जाएगी अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे। और ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी फ्यूचर में। अपना दोस्त समझ के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसी तरह से बने रहे हमारे साथ हमारी इस जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।